हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 34 साइज 4 टेक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं यहाँ पे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आपको अस्तर ले लेना है और इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। और 34 का हमारा जो आधा हिस्सा होता है वो होता है 17 इंच। तो 17 में हमें 3 प्लस करके इस कपड़े पे से सीधा सीधा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एक 17 हो गया और 17 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये हमारा 20 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया है और इस निशान को सीधा कर लेंगे और इसी निशान के ऊपर से हम इस कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। इस पे हम करेंगे बाजू की कटिंग और जो ये हमारा कपड़ा है इसको इस तरीके से हमें खोलना है और फिर इसको वापस से इस तरह से फोल्ड करना है और हाथ से सेट कर लीजिए और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। और उसके बाद से इसको अब वापस से फिर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। यहाँ पे दोनों पार्ट की साथ में कटिंग कर रहे हैं तो इस वजह से 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। अब यहाँ पे अपने ब्लाउज की लंबाई ले लें, जितनी भी आपके ब्लाउज की लंबाई है उसमें से 1 इंच प्लस कर लीजिए। अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो, अगर बिना अस्तर का है तो 2 इंच प्लस कर लीजिए। और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे। तो दोनों तरफ से निशान लगाना है आपको और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट पे हम लगाएंगे निशान। तो बंद साइड अपनी तरफ रखना है और खुला साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे और आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगा लें 8.5 इंच पे और इस निशान को भी इस तरीके से मिला दीजिए। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच 2 पॉइंट और इसकी लंबाई हम रखेंगे गले की 6 इंच। अब यहाँ पे इस निशान को भी इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे शोल्डर हम डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 12 इंच पे और दोनों तरफ से ही निशान लगाना है आपको बिल्कुल बराबर से। अब यहाँ पे देख लीजिए, दोनों साइड से लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर रहेगा। फिर यहाँ पे 1 इंच हम बेल्ट के ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे। अब इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे बेल्ट का। ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया। अब यहाँ पे इंची टेप लेना है आपको और इसका एक सेंटर इस तरीके से निकाल लेना है और इस सेंटर पे निशान लगा देना है। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ भी हमें सेंटर निकालना है। फिटिंग वाली लाइन से रखना है इंची टेप को और इंची टेप को इस तरीके से मोड़ना है और इसके सेंटर पे निशान लगा देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे एक आपको चूड़ी लेनी है और इसके 20 सेंटर पे यहाँ पे लगा लीजिए निशान और इस तरीके से उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके चारों तरफ से आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। आप इस तरीके से किसी भी ब्लाउज के किसी भी साइज में प्लेटों के निशान लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच रखना है प्लेट को और उसके बाद से इन सभी निशानों पे इस तरीके से प्लेट का निशान लगा देना है। और जो ये नीचे वाली प्लेट है यहाँ पे हम आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन रखेंगे
और यहाँ भी हम 2-2 पॉइंट का मार्जिन रख लेंगे इस तरीके से। अब इस वाले प्लेट में हम दोनों तरफ से लेंगे 2-2 पॉइंट। अब जो यहाँ पे शोल्डर डाउन किया था, फिर आर्म होल का इस तरीके से सेंटर निकालना है वहीं से, और इस सेंटर पर निशान लगा लेना है। और उसके बाद से आपको जो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया आपने, यहीं तक आपको गोलाई देनी है। तो यहाँ कोने से 1 इंच रख लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद से इस तरह से आप इसमें गोलाई दे दीजिए आर्म होल में। 1/2 इंच हम अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से, देख लीजिए। और उसके बाद से इस तरह से इस निशान को भी मिला लेना है। अब यहाँ पे फिर से हम कोने पे 1 इंच लेंगे इस तरह से, और जहाँ तक आपने फिटिंग का निशान लगाया है सेम वहीं तक हमें इसकी भी गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हम गले पे निशान लगाएंगे, इस कोने से रखेंगे गले के 1 इंच, और इसमें भी हम गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें कटिंग करनी है, तो कटिंग हमें बाहर वाले निशान पर कटिंग करनी है। जो बैक पार्ट के लिए निशान लगाया है उसी निशान पर कटिंग करनी है हमें पहले। अब इन पार्टों को हमें अलग कर लेना है। पहले यहाँ पे छोटा सा कट लगा लीजिए, और एक यहाँ पे लगा लीजिए कट फिटिंग के पास, और उसके बाद से इन पार्ट को हमें अलग कर देना है। अब यहाँ पे आर्म होल में जो आपने निशान लगाया उस निशान पे कटिंग कर लीजिए। अब उसके बाद जो हमने गले पे निशान लगाया, सेम उसी निशान के ऊपर हमें गले की भी कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे जो बेल्ट है, और बेल्ट को भी हम इस तरीके से काट के निकाल लेंगे जिस तरीके से निशान लगाया है। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। मैं बैक पार्ट में गले की कटिंग नहीं करी है, इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी इसलिए मैंने इसकी गले की कटिंग नहीं करी है। अब यहाँ पे हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो ये हमारा बाजू के लिए है कपड़ा। तो ये हमारा देख लीजिए डबल फोल्ड में है। अब इसको हम 4 फोल्ड में इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 फोल्ड में कपड़ा, और कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है। अब यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से, कपड़े को सीधा कर लीजिए, और उसके बाद से यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगा लीजिए। अब जो भी आपकी बाजू की लंबाई हो उसका निशान लगा लीजिए। तो मेरी जो कंप्लीट बाजू रहेगी वो 5.5 की रहेगी, इसलिए मैं 5.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख लीजिए 1 से 1.5 इंच का, जो भी रखना चाहेंगे। अब हमें जो लेना है ये वाला पार्ट ब्लाउज का, और यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड कर देना है, और उसके बाद से यहाँ से ऊपर से इस तरीके से मिलाते हुए रखना है आपको, ये देख लीजिए। और यहाँ पे निशान लगा लीजिए इस तरह से। तो ये है सबसे इजी तरीका। तो आपको नीचे नहीं लगाना है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे घुमाते हुए रखना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की बाजू की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच रख लीजिए, और उसके बाद से इस निशान को इस तरीके से मिला लीजिए। तो देख लीजिए जितना यहाँ पे हमारा ब्लाउज में मार्जिन रखा था मैंने, उतना हमारा मार्जिन भी यहाँ पे आ गया है। आप जितना भी अपने ब्लाउज में मार्जिन रखें उस निशान लगाने के बाद वो मार्जिन रख लीजिए। अब इसका सेंटर निकाल लेना है हमें यहाँ पे। तो सेंटर इस तरीके से निकालना है।
तो इंची टेप को यहाँ पे 2 इंच रखा था, वहाँ से रखना है और इसका सेंटर इस तरह से निकाल लेना है फोल्ड करके। फिर इस निशान से हमें अंदर की तरफ इस तरीके से लेकर आना है थोड़ा सा, आधा इंच, और फिर बाहर वाले की तरफ हमें निकाल देना है। यहाँ पे फिर बाहर की तरफ घुमा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बाजू का निशान लगाएंगे जो फिटिंग का रहेगा हमारा। तो यहाँ पे 5 इंच पे लगाया निशानी, तो 5 इंच की है। और उसके बाद जो आपका मार्जिन है वो लगा लीजिए, उसका निशान 1.5 से 2 इंच, और इसकी कर लेंगी कटिंग। तो बाजू की जो कटिंग है, हम जो बाहर वाला निशान लगाए हैं उस पर हमें कटिंग करनी है। और उसके बाद बाजू में गहराई किस तरीके से देते हैं वो भी यहाँ पे हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 2 इंच का आपने 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखते हैं, वहाँ पे 2 लेयर उठाना है आपको कपड़े की इस तरीके से, और उस निशान पे हमें इस तरीके से रख देना है। नीचे की तरफ 1/2 इंच रखना है उस निशान से कपड़े को, और डबल लेयर नीचे रखनी है और डबल लेयर ऊपर रखनी है। और उसके बाद से जो यहाँ पे कपड़ा दिख रहा है उसी कपड़े पे आपको निशान लगा देना है। तो ये सबसे इजी तरीका है, इस तरीके से आप बाजू की कटिंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाजू आएगी। तो मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।